हम तो सिर्फ मीम्स ही बनाते रहते हैं कि भाई फलां कंट्री गया, अब देखो हमारे, मैं आपको बताऊं 80% अवाम का यही रिव्यूज होंगे भाई जहां तक रशिया इतना आ गया है वो नहीं जा सकता, इंडिया भी नहीं जा सकेगा। लेकिन जो मेरा ओपिनियन है कि उनका आप स्टैट कुछ दिनों पहले के देखे जाएं तो टेक्नोलॉजी में, तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो उम्मीद है कि शायद कामयाब हो जाए। कि ज़रूर उनका वो सक्सेसफुल लैंडिंग हो, और इसमें अप्रिशिएट करना चाहिए हमें इंडिया की एफर्ट्स को, दैट they are directing their resources towards technology and especially towards space। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें इंटरनली देखा जाए ना, इंटरनली हम पहले ही पार्ट थे इंडिया के साथ, पहले इकट्ठे रहते थे, हिंदुस्तान पूरा एक था, तो बाद में पाकिस्तान 1947 में अलहदा हो गया। इंटरनली हर किसी को खुशी होगी कि यार वाकई बड़ा उन्होंने कुछ काम किया, लेकिन जबान पे कोई नहीं लाएगा। सोशल मीडिया में ये भी खबरें चल रही है कि रशिया का जो ये क्राफ्ट है, जो इसका क्रैश करने की मेन वजह लगती है, उसमें वजह ये लगती है कि शायद इसमें अमेरिका का हाथ है। यार ये मैंने क्योंकि इसके बारे में पढ़ा नहीं है, और ये जो कॉन्स्पिरेसीज हैं वो तो इवन यहाँ तक जाती हैं कि जो टाइटैनिक डूबा था वो जानबूझ कर डुबाया था उस बंदे ने जिसने उसको बनाया था, ताकि उसमें उसके कुछ प्रॉफिट। यार कहते हैं कि ये हमारा भी एक नेबर कंट्री है, हम कहते हैं कि यार क्योंकि हम एक ही अगर वो कामयाब होता तो आप उनको अप्रिशिएट करेंगे। जी जी जरूर अप्रिशिएट करेंगे। हमेशा हम लोगों ने जब भी किसी की नाकामी देखते हैं, स्पेशली अगर हम इंडिया की नाकामी देखें, तो हमने मीम्स ही बनाए हैं, कभी उनको अप्रिशिएट नहीं किया। तो आप एज अ स्टूडेंट क्या कहेंगे कि क्या आपने कभी इस माइंड से देखा कि हमने कभी कोई ट्राई किया हो, कोशिश की हो, एक अटेम्प्ट ही की हो हमने? यार सिर्फ अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए, वी हैव अ लॉट टू लर्न फ्रॉम इंडिया एज वेल। इंडिया ने 1991 के बाद जिस तरह से अपने इंस्टीट्यूशंस को डेवलप किया, उसमें स्पेस इंस्टीट्यूशन भी एक उनका इंस्टीट्यूशन बनता है। सर कुछ असरात नजर आ रहे हैं क्योंकि वो पैशनेट हैं अपने काम से, इस वजह से कुछ असरात नजर आ रहे हैं कि मे भी हो सकता है कि वो पहुंच जाएं, क्योंकि उन्होंने ट्राई की है, एक दफा फेल हो गए, कोई मसला नहीं, क्योंकि अभी दूसरी दफा उन्होंने ट्राई किया है, मे भी हो सकता है कि वो कामयाब हो जाएं। आपको क्या लगता है रशिया ने इतनी जल्दबाजी दिखाई है, इस वजह से वो फेल हो गया? देखिए रशिया ने फौरन से अभी रिसेंटली 11 अगस्त को वो भेजा है और जाके सीधा चांद से टकराता है, तो क्या कहेंगे इस पे? सर इसके बारे में मैं तो कुछ नहीं कह सकता। दोस्तों रूस के मंसूबों पर पानी फिर गया और रूस का यान लूना 25 चंद्रमा के साउथ साइड लैंड करने से पहले ही क्रैश हो गया और पिछले 36 घंटों से कोई जानकारी नहीं है। और रूस के स्पेस एजेंसी ने भी अब घोषणा कर दी हमारी कनेक्टिविटी हमारे लूना 25 से टूट गई। तो आप लोग देखो इस पर पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की मीडिया क्या कहती है। दो ममालिक जिनकी आपस में बहुत ज्यादा रेस लगी हुई थी स्पेस के हवाले से, चांद पे लैंड करने के हवाले से, साउथ पोल पे। तो बात करें इस टाइम इंडिया और रशिया की, तो अनफॉर्चुनेटली आज रशिया ने लैंड करना था क्योंकि वो 11 अगस्त को निकला था, बहुत तेजी से, जिसको कहते हैं ना खरगोश की चाल से वो चला था, लेकिन वो पहुंच नहीं पाया, अनफॉर्चुनेटली वो क्रैश कर गया। तो अगर बात करें इस टाइम इंडिया के हवाले से, तो वो उनके 2 दिन मजीद बाकी हैं, तो क्या लगता है आपको कि इंडिया भी कामयाब हो पाएगा या फिर वो क्रैश कर जाएगा? देखिए जैसे कुछ दिनों पहले आपको पता है कि चंद्रयान 3 उनका गया है, ठीक है, बड़ी उसकी हाइप थी और बड़ा वो उनका एक सक्सेसफुल उनका प्रॉपर एक इवेंट रहा है, ठीक है। अगर उसको उनके स्टैट पिछले देखते रहेंगे तो देख के लगता है कि भाई एक वेल टू डू कंट्री है इंडिया का। आप देख लें मुख्तलिफ लोगों, रिसेंटली उनके जो प्राइम मिनिस्टर गए हैं अमेरिका के साथ, डिफरेंट मतलब टेक्नोलॉजी में बहुत आजकल वेल टू डू कंट्री है वो, ठीक है। तो वो जहां तक मेरा ख्याल है अंदाजा है कि वो कामयाब होना है उसने। बड़े बड़े ममालिक की रेस देख रहे हैं, वो भी स्पेस के हवाले से, जैसे कि अमेरिका है, रशिया है, चाइना है और बहुत सारे ममालिक जिनकी रेस लगी हुई है। हमने चांद पे वाटर को डिस्कवर करना है, इंडिया ने इससे पहले वाटर के बारे में बताया था कि वहां दरियाफ्त हुआ है साउथ पोल पे, तो इस दफा इनका मिशन यही था रशिया का, मैं पहले जाके वहां पे कदम रखूंगा। नॉर्थ पोल पे तो आज से पहले 3 ममालिक ने कदम जमा रखा है, जैसे कि अमेरिका की बात करें और फिर रशिया और चाइना की। लेकिन काफी अरसे बाद रशिया ने भी देखा कि अगर चाइना इंडिया जा रहा है तो मैं क्यों नहीं, तो उसने भी बड़ी कोशिश और बड़ी तेजी से गया, लेकिन लैंड अनफॉर्चुनेटली वहां लैंड करने में भी कोई मसला आ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया भी इसी तरह कोई लैंड कर पाएगा क्या, उसके भी कोई इस तरह की कोई मसाइल जो है वो फेस करने पड़ेंगे? देखिए जॉक्स पार्ट, पहली बात तो ये है कि अब हमारा एक हरीफ कंट्री है, ठीक है, भारत। लास्ट टाइम में जाने लगा, हम सिर्फ पाकिस्तान तो रेस में क्या दूर दूर तक पाकिस्तान को नामो निशान ही नहीं है टेक्नोलॉजी में, ठीक है। तो हम तो सिर्फ मीम्स ही बनाते रहते हैं कि भाई फलां कंट्री गया, अब देखो हमारे, मैं आपको बताऊं 80% अवाम का यही रिव्यूज होंगे भाई
जहां तक रशिया इतना आगे है वो नहीं जा सकता, इंडिया भी नहीं जा सकेगा। लेकिन जो मेरा ओपिनियन है कि उनका आप स्टैट कुछ दिनों पहले के देखे जाएं तो टेक्नोलॉजी में, तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो उम्मीद है कि शायद कामयाब हो अच्छा जाए। सर, हमें एक मतलब एज अ हम पाकिस्तानी तो हैं, इंसान है, तो इंसानियत के नाते क्या हमें उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए या फिर से मीम्स बनाने चाहिए, जिस तरह से हमने लास्ट उनकी अटेम्प्ट पे हमने मीम्स बनाए थे और बहुत सारे मीम्स वायरल भी हुए थे पाकिस्तानियों के हवाले से, जनाब के इंडिया चांद पे तो पहुंच नहीं सका जी, ट्राई करता है चांद पे जाने के हवाले से। तो हमारा भी एक फॉरेन जो कि टेक्नोलॉजी के हवाले से जो फवाद चौधरी है, उनकी एक स्टेटमेंट थी कि जी हमें तो चांद यहाँ से नजर आ जाता है, हमें क्या जरूरत पड़ी है चांद पे जाने के हवाले से। तो आपको क्या लगता है ये फनी जोक्स इस तरह के हमारे जो है बड़े बड़े वजीरों की तरफ से दिए जाते रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस पे? देखिए, पहले तो ये हमारे वजीर इत्तलात, उनकी पास उनके बड़े एक अजीब सी बात आती है जहन में कि हमारे जो मेंटोर हैं, जो मतलब हमसे बड़े हैं ना, हमसे आगे हैं, उनसे कुछ सीखने को मिला, लेकिन उन्होंने पहले ही हमारे यूथ को कुछ वो सबक देने के बजाय कि हमारा जो साथ वाला कंट्री है वो इतने आगे जा चुके हैं, हमें भी कुछ करना चाहिए, बजाय इसके कि वो जो है ना वो मीम्स बना रहे हैं। जब वो लोग ऐसे काम करेंगे तो यूथ क्या करेगी, ठीक है। तो लेकिन वो दो तरह के लोग हैं, कुछ जो रखते हैं नॉलेज इसके बारे में कि भाई ऐसा अच्छी बात है, ये काम हो रहा है, होना चाहिए, ठीक है, उनको देखते हुए हमें भी कोशिश करनी चाहिए। कुछ लोग होंगे जो इसको अप्रिशिएट करेंगे, कुछ होंगे वो जो शुरू से मीम बनाते आ रहे हैं वो मीम ही बनाएंगे। अच्छा सर, लास्ट पे मैं इसी के साथ काम करता हूँ कि अगर इस दफा अगर इंडिया जो है वो कामयाब हो जाता है तो इससे क्या तासुर जाएगा, क्या लोगों में एक अचीवमेंट होगी, आप एज अ पाकिस्तानी एज अ स्टूडेंट क्या फीलिंग रखेंगे इंडिया के हवाले से? जी इंडिया की एक बहुत है, हमारा नेबर कंट्री है, नेबर कंट्री के हवाले से जी एशिया में भी किसी ने अचीवमेंट हासिल किया, तो कुछ आपके कुछ फीलिंग होगी? बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, इंटरनली देखा जाए ना, इंटरनली हम पहले ही पार्ट थे इंडिया के साथ, पहले इकट्ठे रहते थे, हिंदुस्तान पूरा एक था, तो बाद में पाकिस्तान 1947 में अलहदा हो गया। इंटरनली हर किसी को खुशी होगी कि यार वाकई बड़ा उन्होंने कुछ काम किया, लेकिन जबान पे कोई नहीं लाएगा, जबान पे बाहर से ये शो कराएंगे कि यार इंटरनली हम ये इस बात को तस्लीम कर रहे होंगे कि यार उन्होंने अचीवमेंट है वाकई। आपको लगता है कि हमारे यहाँ पे कुछ नॉन एजुकेटेड लोग हैं जो इस पे बड़ा हंसते हैं, आज भी इनसे बात करें तो वो इंडिया पे हंसते हैं कि इंडिया कहाँ है, इंडिया में तरक्की है? आपको लगता है इंडिया में आज तक तरक्की नहीं है? इंडिया तो दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है बस अनकरीब, बस 2 से 3 साल के बाद, क्योंकि इस टाइम वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है उसकी। सर ऐसा ही है, ये रिसेंटली जो उनका मुआहिदा हुआ अमेरिका के साथ नरेंद्र मोदी का, तो उनमें से यही था कि इस आने वाले सालों में तकरीबन 25,000 ऐसे भारतीय स्टूडेंट होंगे जो उनकी यूनिवर्सिटीज में जाकर टेक्नोलॉजी की तालीम हासिल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अंदाजा लगा लें, जहाँ हमें एक इंडिविजुअली जाने के लिए इतनी मुश्किल होती है, लेकिन इंडिया देखे कहाँ पहुंच गया, उनके इतने आपस में मुआहदे हो चुके हैं कि वो तरक्की की राह पे अब चल पड़ा है। और वो उन्होंने तो अपने स्टेट में यही कह दिया पाकिस्तान तो रेस से ही निकल गया, उसकी तो बात ही क्या करनी। दोस्तों, भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया और इसरो का ये मिशन सक्सेसफुल रहा और 23 अगस्त को शाम 5:47 पर भारत पहला देश बन जाएगा दुनिया का चांद के साउथ साइड में लैंड करने वाला। और भारत के कंपटीशन में आकर रूस ने भी लूना 25 चांद पर लॉन्च करने की कोशिश की, लेकिन पिछले 36 घंटे से कोई जानकारी नहीं है। और रूस की स्पेस एजेंसी ने अब घोषणा कर दी कि लूना 25 क्रैश हो गया। तो आप लोगों ने देखा, ये भारत से और थी और भारत से पहले साउथ साइड में उतरने वाला देश बनना चाह रहा था रूस, लेकिन न कहीं जल्दबाजी का खामियाजा रूस को भुगतना पड़ा और रूस का यान जैसे भारत का चंद्रयान 2 क्रैश हो गया था, उसी हिसाब से आज रूस का लूना 25 क्रैश हो गया और भारत आराम से अपना काम और अपना मिशन कर रहा है। और 23 अगस्त को अगर भगवान ने चाहा तो भारत का चंद्रयान 3 सक्सेसफुल होगा और भारत दुनिया में अपना नाम करेगा और चंद्रमा पर जाने वाला चौथा देश बन जाएगा और साउथ साइड में लैंड करने वाला पहला देश बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लोग भी भारत के इस काम को सराह रहे हैं और भारत की बड़ा मान सम्मान दे रहे हैं और भारत की वाह और तारीफ कर रहे हैं। तो आप लोगों ने देखा, इंटरेस्टिंग वीडियो था, आप लोगों को खूब मजा आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो में।